जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025 के अंदर आपको आपका फोटो एंड साइन कैसे अपलोड करना है। क्योंकि गाइस यहां पर जब मैंने अभी फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई तो मेरे सामने यहां पर फोटो तो थोड़ा आसानी से अपलोड हो गया, बट जो सिग्नेचर था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई। अगर मैंने उसका पिक्सल दिए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग रखा, फॉर्मेट दिए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग रखा, तो तब भी वो अपलोड नहीं हो रहा था। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए जहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए और आपको बताया जाए कि चाहे आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हो या फिर अपने कंप्यूटर पीसी से भर रहे हो, तो आप अपने सिग्नेचर को अपने आराम से घर बैठ करके बना सके और उसको बिना किसी प्रॉब्लम के सही इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपलोड कर सके। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहां पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बताया जाए सरल वे में, ताकि आप खुद से घर बैठे अपना फोटो साइन बना करके अपलोड करें और वो आपका फोटो सिग्नेचर रिजेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए गाइज आप वीडियो को देखिए और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो ऐसे में आपकी कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस हो जाएगी और फिर आप कहेंगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं, मेरे सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आया, मेरे से नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको वीडियो को पहले अच्छे से देखना है, समझना है, और अगर उसके बाद में आपसे न हो अपलोड कोई इशू आए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका फॉर्म का वो वाला स्टेप है जहां पर आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, मैंने यहाँ पर जो फोटो अपलोड करके रखा है और जो सिग्नेचर अपलोड करके रखा है ये एक डेमो के लिए करके रखा है, क्योंकि मैंने फॉर्म डेमो के लिए भरा है। तो आप मेरे फोटो और साइन के ऊपर न जाकर के इस चीज के ऊपर जाइएगा कि मैं आपको क्या चीज बताने वाला हूं जिससे आप आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। और अभी आपको मैं आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं। तो आप यहाँ पर जब इस वाले इंटरफेस पर आ रहे हैं और अपना फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आपको इशू आ रहा है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा। आप यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, यानी कि किस तरह के फोटो रिजेक्ट होंगे उसके बारे में आपको जानकारी दी है, और किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका डेमो आपके सामने दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस फॉर फोटोग्राफी, यानी कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है वो देखेंगे। आपको बोला है कि आपका फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके फोटो का पिक्सल 320x240 होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए। साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, चाहे आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं चाहे फिर अपने कंप्यूटर से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फोटो का बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है, नहीं तो गाइज इशू हो जाएगा और बाद में फिर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको मोबाइल से अपना फोटो सिग्नेचर रिसाइज करना है या फिर उसको बनाना है। तो आप क्या करिएगा, आपको गूगल के अंदर आना है और आपको सर्च करना है इमेज रिसाइजर। तो आप यहां पर गूगल के अंदर आकर के इमेज रिसाइजर सर्च कीजिए। मैं आपको यहां पर रियल टाइम में सर्च करके दिखा रहा हूं। हमने ये सर्च किया, पहले वाली वेबसाइट आई जो कि आप देख सकते हैं, यही वाली वेबसाइट आपको ओपन करनी है। अब इसको ओपन करने के बाद आप सिलेक्ट इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर आपका फोटो आपने अपने मोबाइल से लिया है और फिर आप उसको क्रॉप कर लीजिए, जो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपको हटा देना है। और वो करने के बाद में आप यहां पर वो फोटो अपना सिलेक्ट कर लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। अब ओपन जैसे आप कर लेंगे तो ओपन करने के बाद में आपको उसका पिक्सल कितना रखना है वो आप जान लीजिए। तो गाइज जैसे ही आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने डेमो आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसकी जो विथ है और जो हाइट है वो देखेंगे, तो आपको इसमें पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इसकी जो विथ है वो 480 रख लेनी है और जो हाइट है वो 640 रख लेनी है, जैसे कि मैंने वीडियो में रखी है। और लुक एस्पेक्ट रेशियो अगर आपका 480 640 नहीं आ रहा है तो आप इसको अनटिक करके यहाँ पर 480 और 640 लिख दीजिएगा। बैकग्राउंड फिल के अंदर आप यहां पर व्हाइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये आपने कर लिया। उसके बाद में टारगेट फाइल साइज, क्योंकि आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, तो इसलिए यहां पर आप 60 70 80 KB कुछ भी इसमें टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चलिए 85 KB लिख दे रहा हूं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाय डायमेंशन सेलेक्ट करना है, विथ 480, हाइट 640, उसके बाद टारगेट फाइल साइज इतना, और उसके बाद में आप यहां पर रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपकी जो फाइल है वो यहां पर बन करके तैयार होगी। थोड़ा सा आपको वेट करना है, चाहे फॉर्म से इसको मोबाइल से कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, ये वेबसाइट कहीं पर भी ओपन हो सकती है। तो साइज इसका 70.18 बन के आया है। मैं इसको डाउनलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक करता हूं। मान लीजिए आपने जो यहां पर अपनी फोटो की फाइल रिसाइज की है, इसका साइज अगर कम आता है यानी कि 50 KB से कम आता है तो वो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि उसमें एरर आता रहेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज साइज इंक्रीज। तो आप यहां पर इमेज साइज इंक्रीज सर्च कीजिए। मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, मैंने ये सर्च किया। उसके बाद में पहली
वाली वेबसाइट आएगी PI7 के नाम से, इंक्रीज इमेज साइज, ये आप ओपन कर लीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो फाइल अभी आपने यहाँ पर डाउनलोड की है अपनी इमेज की रिसाइज करने के बाद वो सिलेक्ट कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में इसमें रिक्वायर्ड साइज में आप 50 से कोई भी प्लस के भी साइज लिख सकते हैं, जैसे कि 55, 60, 70, 80, 85, 90, 100 के भी से कम होना चाहिए, बीच का कोई भी रख सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर इंक्रीज साइज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो जो भी आपने रिक्वायर्ड साइज यहाँ पर रखा है उस साइज के अंदर ये फाइल आपकी प्रोसेस हो जाएगी और इसकी जो क्वालिटी है वो भी लूज नहीं होगी। दी गई क्वालिटी के अंदर जो आपने रखी है वही क्वालिटी इस फोटो की रहेगी, नहीं तो क्वालिटी बिगड़ जाती है अन्य किसी वेबसाइट से, पर इस वेबसाइट से नहीं बिगड़ती। अब मैं आपको रियल टाइम में इसको अपलोड भी करके दिखाता हूँ। मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड्स के ऊपर आता हूँ। अभी मैंने ये फाइल बनाई आपके सामने, मैं इस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको इस तरह से अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो आप ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ग्रीन चेक पर, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ चुकी है, अपलोड हो गई। अब नीचे आते हैं सिग्नेचर पर। तो सिग्नेचर भी आपको सेम वे में फॉलो करना है। इसमें आपको बोला है कि आपका सिग्नेचर ब्लैक और ब्लू इंक पेन के द्वारा विद इन ए बॉक्स ऑफ साइज 50 mm इंटू 20 mm, यानी कि आपका जो सिग्नेचर का एक बॉक्स है वो होना चाहिए 50 mm इंटू 20 mm और उसके अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और सिग्नेचर आपका ब्लैक और ब्लू इंक पेन के द्वारा होना चाहिए, यानी कि ब्लू भी चल जाएगा और ब्लैक भी चल जाएगा। फिर इसका फॉर्मेट भी सेम है और साइज इसका 30 से 50 KB के बीच में रखा है। और जो इसका प्रीफर्ड पिक्सल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 mm इंटू 20 mm, यानी कि 140 या फिर 140 इंटू 60 पिक्सल। तो ये अगर mm में कर रहे हैं तो mm में कर सकते हैं, पिक्सल में कर रहे हैं तो पिक्सल में भी कर सकते हैं। अगर आप इस दिए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग अपने इस इमेज को बनाएंगे सिग्नेचर के, तो इसका जो साइज है वो घट जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ जहाँ से हमने अभी अपना जो इमेज है वो बनाया है। मैं अगेन इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करके अब एक सिग्नेचर आपको बना करके दिखाता हूँ। आपको अपना सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर पर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा। और वो करने के बाद में आपको अपने मोबाइल से उसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप यानी कि जो उसमें एक्स्ट्रा व्हाइट पार्ट है वो हटा देना है। अगर आप वो एक्स्ट्रा व्हाइट पार्ट रखेंगे तो ऐसे में फिर आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लर हो जाता है, इसलिए वो आपको पार्ट हटा देना है। एंड देन आप वो फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में गाइज आपके सामने सेम वे में इस तरह से आपका सिग्नेचर आएगा। अब इसमें आपको इसकी जो विड्थ है वो 140 रखनी है और जो हाइट है वो 60 रखनी है। और यहाँ पर जो पिक्सल है उसमें पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। लोक एस्पेक्ट रेशियो अगर कम ज़्यादा हो रहा है, जब आप यहाँ पर 140 लिख रहे हैं तो आप इसको अनटिक करके 140 इंटू 60 और फिर यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट रखना है। टारगेट फाइल साइज आप इसमें 30 के बाद में 35, 40, 45 यानी कि 30 से 50 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पर एक बीच का नंबर डाल दीजिए एंड देन आप यहाँ पर रिसाइज इमेज इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने भले ही इसमें टारगेट साइज 35, 40, 45 का रखा हो, पर मे बी अगर आपका इमेज पिक्सल के अकॉर्डिंग जा रहा है तो उसका साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसमें 35 साइज रखा था, पर इसका साइज बन के आया है 2.89 KB, जो कि बहुत कम है। अब आप इसको यहाँ से डाउनलोड तो कर लीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आप इस वेबसाइट के ऊपर आइए जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, यही वाली जिसमें कि आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज साइज इंक्रीज। पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। जो सिग्नेचर अभी आपने यहाँ पर बनाया है वो फाइल सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है और इसका जो रिक्वायर्ड साइज है वो आपको यहाँ पर 30 से कोई भी प्लस जो KB है वो लिख देनी है, 30 से लेकर के 50 के बीच में कोई भी नंबर वो यहाँ पर डालिए एंड देन इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक कीजिए। अब ये फाइल आपकी यहाँ पर इस तरह से बनेगी। इसको थोड़ा सा मैं प्रोसेस होने देता हूँ। मैं सब कुछ लाइव कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पता चले, अगर नहीं तो आप कहेंगे कि सर आपने बीच में कट करके कुछ भी इसमें क्या था क्या हो, इसलिए मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में अब आप यहाँ पर आएंगे और आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो फाइल अभी आपने बनाई है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में अगर आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते तो कर लीजिए एंड देन आप यहाँ पर राइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपकी फाइल दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी अभी फाइल आपके सामने बना करके दिखाई है, और अगर आपने सेम वे में फॉलो की है और कोई इसमें इशू ना हुआ तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एप्लीकेंट सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसको नाम भी दिया सिग्नेचर 50 ताकि जो साइज है वो मुझे पता रहे कि मैंने इसका कितना रखा है। और जैसे ही आपके यहाँ पर ये फाइल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका फोटो और साइन बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। और अब आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये आपकी जानकारी सेव होगी एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपके बाकी का फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ पर अच्छे
अच्छे से सभी जानकारी एक्सप्लेन की जाए। अगर इसके बावजूद आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या इशू आ रहा है, क्या आपका प्रॉब्लम है साइन अपलोड करने में या फोटो अपलोड करने में, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। मेरी से जितनी कोशिश होगी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके वहां पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए। तो ये थी आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।